हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नया साल 2025 आपके लिए कौन सी बड़ी अचीवमेंट लेकर आएगा और कौन सी परिपूर्णता आपके लिए लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं नया साल आपके लिए कौन सी बड़ी अचीवमेंट लेकर आ रहा है, कौन सी परिपूर्णता लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, नंबर 8 की एनर्जी है ना, और उसमें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। इस बात को समझने की कोशिश करना, जैसे कई बार रीडिंग में एक बात आई है कि ये दिसंबर जो है 2025 का, ये जाते जाते आपको बहुत बड़े संकट से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपको उस स्थिति से बाहर निकाल देगा जो बरसों से आप एक ही स्थिति में उलझे हुए थे। आपको बार बार मिरर एनर्जी अभी के समय में बहुत ज्यादा नजर आ रही होगी। एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं, है ना, 111 222 इस तरीके से नंबर नजर आ रहे हैं आपको सीरीज में। लेकिन साथ में आपको मिरर नंबर का अब इन दिनों में ज्यादा नजर आना, एक पैटर्न से पूरी तरीके से बाहर निकलने वाली ऊर्जा आपकी लाइफ में विद्यमान हो चुकी है। ये दिसंबर 2024 जाते जाते आपके संकट से आपको मुक्त कर देगा। मिरर एनर्जी नंबर आने का मतलब भी यही है कि आप उस ऊर्जा को देखोगे कि जिस ऊर्जा से आप परेशान थे ना, उससे आप बाहर निकल चुके हो। बिल्कुल आप फंसे हुए बिल्कुल नहीं हो, सिर्फ आपको ये भ्रम वाली स्थिति थी। बहुत बुरी चीजों से, लॉस से आप बाहर आ जाओगे। ये 2025 जो है ना, ये सेफ्टी लाकर दे रहा है। सबसे बड़ी बात किस बात को लेकर सेफ्टी है कि आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक ना लगे, उससे आप बाहर आ जाओ। ठीक है, अब ब्लैक मैजिक से बाहर आने का मतलब क्या है कि लाइफ के कई सालों से, अरसों से, बरसों से आप जिन पैटर्न से बार बार जूझ रहे हो, जो टावर मूवमेंट अलग अलग रूप लेकर आपकी लाइफ में फिर से घटित हो जाते हैं, उससे हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए फ्री हो जाना। 2025 इस बात की सेफ्टी लाकर दे रहा है कि आपको वो मानसिक शांति लाकर देना। मालिक बार बार एक जैसी चीजें घटित हो रही है, मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या फॉरगिव करने की कोशिश करते हैं तो घूम घाम कर वही स्थितियां पलट कर आ जाती है। अब छोड़ छोड़ कर कितने सारे लोगों को छोड़े लाइफ से, या निकाल निकाल कर कितने सारे लोग निकल जाएंगे लाइफ से। अकेले तो नहीं रहा जाता ना। तो फिर ऐसी स्थितियों में सुधार कब होगा? ये 2025 ऐसा है, बहुत सारी चीजों में हेर फदल करेगा गाइस। बहुत सारी चीजें, आपका डायरेक्शन सबसे पहले तो लाइफ को लेकर बिल्कुल परिवर्तित हो जाना। क्योंकि पहला कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स का आया है, ये कहता है न्याय मिलना, ये कहता है जस्टिस का मिलना, ये कहता है मिरेकल इतना बड़ा जो एक इन्फिनिटी की तरह होता है ना, कि हमेशा के लिए आप अपने साथ कैरी करके आए हो। आपके पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा, कोई अच्छा पुण्य का कार्य जो है, कर्मा जो है, वो इस समय में आपके आड़े आएगा और 2025 से आपकी लाइफ सुखमय होगी। सच कह रही हूँ। 2025 20 जनवरी के बाद का समय आप देख लेना, स्पेशली आपकी लाइफ में बहुत 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 अच्छी चीजें क्रिएट करेगा, बनाएगा। क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी है, ये क्रिएट करती है, ये आपकी मेहनत का रिवॉर्ड लाकर देती है गाइस। 2025 आपके लिए बहुत विशेष रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। ऑनेस्टली कहूं कि जिन जिन खुशियों के लिए आपका जन्म हुआ है, उनमें से लाइफ की सबसे बड़ी खुशियां ये आप प्राप्त कर जाओगे 2025 में। जिनके लिए तरस गए थे ना, जहां पर ये नेगेटिविटी बीच में आ रही थी, ब्लैक मैजिक बीच में आ रहा था जो कोई शुभ काज होने नहीं देता था, लोगों का नेगेटिव बिहेवियर है ना, वो बीच में आ रहा था जो शुभ काज होने नहीं दे रहा था, आपको कोई खुशी प्रदान नहीं होने दी जा रही थी। हुआ क्या, 2024 का समय था ना, जो
कहीं ना कहीं कह लो कि थोड़ा परेशान रहे हो आप, नो डाउट। लेकिन फिर भी 2024 के समय में भी एक कहता ना लास्ट तक में कि अब ये लोग हैं आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। आपको तकलीफ भी हुई होगी कि अब मालिक इससे ज्यादा आगे क्या होगा, और ऐसे लोगों का निकल जाना आपके लिए बहुत सही रहा है। क्योंकि 2025 जो है ना, ये एक जैसे कहता है ना कि लाइफ का एक बहुत बड़ा डिवाइन टाइम जो अभी जस्ट कहा कि आपकी लाइफ की जो फिटेड और बड़ी खुशियां हैं ना, उनमें से बड़ी खुशी का आपको मिल जाना 2025 जो है वो आपको परिपूर्ण करेगा। जैसे कहा है ना कि 2 5 की एनर्जी कितनी होती है, टोटल करे तो बनता है 7, पर अब छूटेगा नहीं। ये प्रदान करने वाली बात है, क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये रहस्यमय नंबर है। ये मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि दुख की वजह बनने वाली चीजों को जड़ से निकाल कर बाहर फेंकना। ये आपके अच्छे लोगों को बाहर निकाल कर नहीं फेंकेंगे, है ना। ये बुरे लोगों को बाहर निकाल कर फेंक दे, उसका रीजन आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि 2025 में आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशियों को प्राप्त करोगे, आप में परिपूर्णता आएगी। जैसा रीडिंग का टॉपिक है कि 2025 में समय आपको परिपूर्ण करेगा, कंप्लीट करेगा। आपका अधूरापन जो है या एक अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो था ना, वो पूरा कर देगा। ये 2025 आपके लिए इतना खास और इतना विशेष रहने वाला है। कैरियर को लेकर आपको संबल करेगा। कैसे करेगा? 7 की एनर्जी बनती है जो कहीं ना कहीं मतलब 2 5 को ही काउंट करके मैं बता रही हूँ, है ना। उस आधार पर मैं बता रही हूँ कि ये एनर्जी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए सोर्सेस बनाएगी। तो कोई काला जादू है, किसी प्रकार का जादू है, इसका खौफ ही खत्म, खौफ ही खत्म। एक बात देख लेना, अभी जो लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, 2025 के समय में ही ये साल भर में चीजें किस तरीके से टर्न होती है। ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न होता है, ऐसे लोग भुगतते हैं। यही लोग आपसे हेल्प मांगने के लिए आएंगे। यही लोग बहुत शर्मिंदा भी होंगे अपनी गलतियों पर, इन्हें कर्मा भी भोगना पड़ेगा, और साथ में आपसे माफी मांगने भी आएंगे। पर तब तक में आपके साथ सिचुएशन क्या होगी, आपका ध्यान ऐसे लोगों पर से पूरी तरीके से हट जाएगा, या तो हट ही नहीं रहा था, या खुशी ऐसी मिलेगी आपको अपनी लाइफ में कि ऐसे लोगों के दुर्व्यवहार को आप भूल कर लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक बहुत बड़े बुरे संकट और बुरे पैटर्न से आपके बाहर निकल जाने के बारे में बात करती है। ये कहती है, क्योंकि 8 की एनर्जी है ना, कर्मा के बारे में बात करती है, तो ये 20 जनवरी के बारे में बात करती है कि 20 जनवरी के बाद का समय आपके फेवर में और ज्यादा जाएगा। नया साल है, एक तरीके से सही समय अच्छा आपका स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन फिर भी एक कहता ना कि आभास होना, अरे भाई जस्टिस हुआ है तो मुझे खबर तो मिले, वरना मुझे कैसे पता चले। तो यही चीजें देख लेना। एक विक्ट्री जो है ना, विक्ट्री की एक जैसे कहता है ना, परीक्षा के बाद का परिणाम इस साल पर छोड़ देना, वो परिणाम आपको इस साल में देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में शुभता लेकर आकर, खुशियां लेकर आकर, और जिन लोगों ने बुरा कर्म किया है ना, उनको उनके कर्मों का फल देकर, है ना। इस बात के बारे में कहा जाता है। पहला ही कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। ओके, द डेविल एनर्जी। ओके, नियंत्रण से परे आपकी लाइफ हो जाएगी गाइस। सही चल रहे हो, है ना, सही चल रहे हो। 8 की एनर्जी फिर से अबंडेंस बहुत मिलेगी गाइस। कैरियर में आपके उछाल आएगा, डेफिनेटली कैरियर में उछाल आएगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, और 8 की एनर्जी अपने आप में अबंडेंस के बारे में बात करती है। कि एक बात कहूँ गाइस, आप मानो ना मानो, फाइनेंशियल तौर पर आपकी लाइफ परिवर्तित होने वाली है इस 2025 में। समझ रहे हो ना, लाइफ का झूला इतना आगे बढ़ेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग मत रखना। जो 2024 तक में आपने मेहनत करी है, उसका रिवॉर्ड उस स्तर पर नहीं मिला है, 2025 में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली। क्योंकि 2025 में मेहनत कम और परिणाम अच्छे मिलना है। कहा ना, परिणामों का समय है, फल प्राप्ति का समय है। सबकी कहते हैं ना, मार्कशीट तैयार हो गई है, बस वो सामने आनी बाकी है। तो आपने जो बुरे हालातों में जो साहस रखा है, जो नेकी की राह पर फिर भी चले हो, अपनी तरफ से गलतियां नहीं करी है, उसका फल भी आपको मिलेगा।
और जिन्होंने आपके साथ पूरा किया उनका फल भी उनको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, है ना। और साथ में आपको अबंडेंस का मिलना, क्योंकि 8 की एनर्जी है ये अपने आप एक अबंडेंस के बारे में, ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट बनने के बारे में, कुछ अच्छे संयोग आपके हो सकता है, कोई राजयोग बन जाए आपके, बुध आदित्य योग बन जाए, कोई अच्छा संयोग बन जाए जो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू लेकर आए, कहीं ना कहीं आपके काम में इतना इजाफा लेकर आए आप सोच भी ना पाओ, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीजें लग रही है। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी नहीं कह सकते, कुछ और ही स्तर पर कह सकते हैं कि आपने जो ज्ञान हासिल किया है ना वो कमाल करके दिखाए, जो देखना बहुत अच्छी, मतलब क्या कैसे समझाऊं मैं इसे, फिनेंशियल तौर पर किसी इंसान की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाना, बिल्कुल अभाव ही नहीं रहना, बहुत पैसा रहना आपके पास, बैंक बैलेंस का अच्छा हो जाना। हो सकता है 2025 में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद लो आप, जैसे कोई घर हो गया, मकान हो गया, है ना। ये आपके लिए आसान रहेगा, मुश्किल नहीं रहेगा कि चिंता सताए के बाद में इतना लोन वगैरह ऐसा, मतलब एक वो बात अलग है कि किस हिसाब से मकान परचेस करना वगैरह, लेकिन एक पैसा किसी इंसान के पास अच्छा खासा हो ना, वो चीज, वो एक साहस, वो अपनी जड़ें मजबूत करना होता है ना, वृक्ष वाली एनर्जी जो कईयों बार रीडिंग में आई है कि स्टेबिलिटी देने वाला है समय आपको, जड़ें आपकी मजबूत करने वाला, अरे संबल है, पैसा है पास में, ताकत है, ये ताकतवर, ये बलवान आपको इस समय इस तरीके से बनाया जा रहा है समय द्वारा, है ना। ये हो रहा है गाइस, इसको लेकर तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है आपको। बैंक बैलेंस हरे भरे रहेंगे आपके, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी देखना, इजाफा इजाफा, प्रॉफिट प्रॉफिट, ये चीजें लग रही है, क्योंकि हानि वाला मामला का पैटर्न जो है ना वो तो खत्म हो ही रहा है, और ब्लैक मैजिक हट रहा है, बुरी नजर हट रही है, बुरे लोग जा रहे हैं, तो लाइफ में बचा क्या, शुभता, उसका आगमन, है ना। और आपकी पर्सनैलिटी में निखार, बहुत अच्छा, इमोशंस बहुत बैलेंस में रहेंगे, बहुत शांत और सुलझे हुए इंसान रहोगे देखना, स्ट्रेस नहीं रहेगा आपको कि सुबह उठे मॉर्निंग में और स्ट्रेस, आज क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, आराम से लाइफ को सुकून से जीना। और खुद के शब्द होंगे देखना कि मैंने ऐसी लाइफ पहले कभी नहीं देखी थी, 2024 तक मैंने ऐसी लाइफ नहीं देखी है, जो अब मेरी लाइफ में खुशियां आई है। पता नहीं एक ग्रीन ग्रीन का मुझे क्यों फील हो रहा है, एक हरियाली जैसा क्यों फील हो रहा है मुझे, एक हरियाली खूब सारी हो ना किसी इंसान के आस पास में, कुछ ऐसा। और हरियाली का मतलब ही क्या है, सुकून, हार्ट चक्र का ओपन होना, लोगों पर फिर से ट्रस्ट का जगना, है ना, ऐसी चीजें। और हरियाली का मतलब पैसे के आधार पर भी है, अमाउंट अच्छा आना, है ना, हर हर महीने पैसा बढ़कर आना, वृद्धि होना, आय में वृद्धि होना, कुछ ऐसा होना कि पैसे के आधार पर किसी इंसान का टेंशन दूर हो जाए, बच्चों की एजुकेशन को लेकर कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे किसी बात को लेकर टेंशन नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं तो उनको लेकर व्यवसाय हो जाना, सब चीज़ों की सुविधाएं हो जाना, हेल्प मिल जाना, ऐसा कुछ आपके साथ होगा, है ना। और एक और बात है, ग्रीन कलर जो है ना ये कहीं ना कहीं बुद्धि समझ के बारे में बात करता है, और यहाँ कहा ना आपका ज्ञान जो है ना ये कमाल करके दिखाएगा, तो आपकी बुद्धि देखो, ग्रीन कलर ना ज्यादा पहनना आप, ये ध्यान रखना, आपकी बुद्धि कितना कमाल करती है वो देखना, ऐसे बीजारोपण उत्पन्न करोगे देखना 2025 में अपनी मेहनत के, कि एक होता है बैठे बैठे वृक्ष के फल खाने, ये होगा आपके साथ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस लिख कर रखोगे देखना। ओके, पैशनेट हो, क्योंकि कुछ सोचा हुआ भी है, और जो सोचा हुआ है ना, कहते हैं ना कि कमान में तीर का लगा देना, है ना, और समय आते ही उस तीर को छोड़ना बिल्कुल, और बिल्कुल वो सही निशाने पर जाके लगे। तो अभी आपने कुछ सोचा हुआ है कि मुझे ये काम की शुरुआत करनी है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो कुछ भी है पर आपके दिमाग में चल रहा है, आप सोच रहे हो कि नया साल आए ना तभी मैं स्टार्ट करूँ, इस साल में तो कुछ भी नहीं हुआ, कितनी कोशिशें करी लेकिन मामला वैसा का वैसा रहा, तो आप सोच रहे हो कि आपको जनवरी में करना है, और आप करोगे, और आप एक्शन लोगे, और वो हो जाएगा सही। सक्सेस के लिए ना आपकी खुद अंतरात्मा कह रही है, अब जो सक्सेस मिलेगी ना बहुत अच्छी मिलेगी,
और पहले करियर में आपको सफलता का मिलना और करियर में सफलता मिलते ही आपकी लाइफ की बड़ी खुशी आपको मिल जाना, दोनों बड़े काम लाइफ के हो जाएंगे। देखना, टेंशन नहीं लेने है ना। ओके, ये देखो, ये इस पर कार्ड है, मैं इसी पर रखूं, आप देख लो। आप अभी जस्ट कहा ना कि इतनी बड़ी अबंडेंस आपको लाइफ में मिलेगी, ये मुझे आपके पक्का लग रहा है, कोई बड़ा राजयोग बन रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा? आप काफी सारे व्यूवर्स देख रहे हैं, सबकी कुंडलियां अलग अलग बताएगी, है ना, सबके जो संजोग अलग अलग बनेंगे, डिवाइन टाइम अलग होगा, कैसे पता चलेगा? देखो, आपको नंबर बढ़ते क्रम में दिखे, 20 जनवरी के बाद की बात कर रही हूँ, जैसे 1 2 3 ऐसा दिखे, या स्पेशली ये वाला नंबर 4 5 6, अगर ये नंबर आपको दिखता है तो समझ लो लाइफ में मुड़कर पीछे देखने वाली स्थितियां गई। अब आप लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप स्टेबल लाइफ जियोगे, जैसा सुकून भरी कहते हैं ना, जैसे होता है ना, बहुत अच्छा घर हो मेरा, खुद के आधार पर बनाया हुआ, कमाया हुआ, है ना, गाड़ी हो, अपने सब साथ में रहे, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निर्वाह हो पाए, अच्छे काम भी करो, क्योंकि पीपी भी साथ में है, तो यही चीज़ें हैं। तो वो स्टेबल लाइफ का जीना ये 2025 में आप जियोगे। देखना, उस और बीजारोपण जैसा कहा ना यहाँ पर ही कि कर देना, क्योंकि ग्रीन की एनर्जी का मैंने कहा ना, ग्रीन का मतलब ही यही होता है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी का मिलना, है ना, किसी का अच्छा संयोग बनना। एक उपाय बताऊं, करना आप, ये 2-3 जगह पर काम करेगी चीज। इलायची जो है हो ना, वो गणेशा को रोजाना चढ़ानी है और उसके बाद में लेनी है। 1 इलायची 2 इलायची चढ़ाओ, उनको चढ़ाकर आप प्रसाद रूपी बाद में ले लिया करो। इससे एक पैसे का आगमन जो होता है ना, वो अच्छा खासा होता है। जहाँ पर हमारी बुद्धि ऑन द स्पॉट काम करना चाहिए ना, वहाँ पर वो काम करती है। जैसे कहीं कहीं पर हम किसी से बात कर रहे होते, सामने वाला इंसान कुछ ऐसी बात कह देता है कि हम वहाँ पर चुप हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या कहना है। बाद में हमारा दिमाग चलता है, करे मुझे उनको ये रिप्लाई देना चाहिए था। अब ये नहीं कटु वचन, लेकिन एक होता है ना कि एक ढाल के रूप में अपने शब्द काम आ जाए, वो चीजें तो वो हो नहीं पा रही थी ना। तो ये करने पर ऑन द स्पॉट बुद्धि का चलना, वो चीजें शब्द ढाल के रूप में आपके काम करे, आपकी प्रोटेक्शन के रूप में काम करे, वैसा होना। कभी कभी संवेगों पर नियंत्रण होना जरूरी होता है, तो ये उपाय वहां पर भी वर्क करते हैं। इसके अलावा कि आप कहते कुछ और सामने वाला समझ कुछ और जाता है, ऐसी बुरी स्थितियों से आपको ये उपाय जो है ना, ये फ्री कराते हैं, फ्रीडम देते हैं। तो आप जैसा कुछ कहो, सामने वाला वैसा ही समझेगा। तो ये उपाय करना, और साथ में ये उपाय तो आपको पैसे का आगमन कराता है, शुभता आपकी लाइफ में लेकर आता है। देखना, आपको एलिफेंट की एनर्जी जो है ना, ये दिखेगी, लॉयन की एनर्जी जो है ना, ये दिखेगी। अब चाहे वीडियो के रूप में दिखे, इमेज के रूप में दिखे, या कैसे भी, एलिफेंट आपको दिखेगा। हो सकता है सपने में दिख जाए, हो सकता है वाटर की एनर्जी आपको बहुत दिखे। और एलिफेंट का दिखने का मतलब ही यही है, लाइफ का भारी संकट जो था ना, वो खत्म हुआ। ये सत्य बात है, सत्य बात है। कहा ना, विचित्र करेगा 2025, मिस्ट्री लेकर आएगा। और ये कोई ख्वाब नहीं, अब सपनों के हकीकत में तब्दील होने के बारे में बात कही जा रही है। दुख खत्म हुआ मेरे शेर, बहुत तकलीफें भोगी है, बहुत इमोशनली परेशान हुए, अब नहीं होना है। अब एकदम पंछी जो है ना, वो उड़ना सीख चुका है, सबक ले लिया लाइफ में, तो पन्ना चेंज होना बाकी था। और ये 2024 जाते जाते दिसंबर पन्ना चेंज करके जाएगा। सबक कभी नहीं भूलना, बुरी यादें दिमाग में नहीं रखनी, उन्हें फॉरगिव करना। ये नहीं सोचना किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब 2024 31 दिसंबर तक छोड़कर चलना है आगे। कोई बर्डन का टोकरा, कोई बैर भाव किसी के साथ लेकर नहीं चलना है। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस कैसा? मालिक को सौंप कर, मेरे साथ जिसने जैसा जो किया वो आप जानो। मैं नए चैप्टर में प्रवेश कर रही हूँ, मैं नए साल में प्रवेश कर रही हूँ, इसमें मुझे इतना सा भी दुख नहीं होना चाहिए। मालिक, मेरी सारी परेशानियों को खत्म कर दो। और वही चीजें हो रही है आपके साथ, है ना। 1 जनवरी से ही देख लेना, चीजें परिवर्तित है। धीरे 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 करके 20 जनवरी के बाद से चीजें और अच्छी हो जाना आपके साथ।
ये दो, ये लिखो। अभी जस्ट कहा ना कि वृक्ष वाली एनर्जी नजर आ रही है कि आपने बीजारोपण किया है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पर का ना ग्रीन ग्रीन की एनर्जी है ना, इंट्यूशन बता देती है, एनर्जी बता देती है आपको क्या फील हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी है जो यही कहती है कि पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर भी खूब अचीव होना का है। सच में जिस भी काम में हाथ डालो वहाँ पर सफलता मिलना, और लीड भी करोगे, आप खुद भी बहुत अचीव करोगे और लोगों की भी मदद करोगे अचीव करवाने में, है ना, कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। मुझे ऐसा लगता है, देखो क्या होगा देखना, 2025 से ही आपकी लाइफ पूरी तरीके से, वापस दिसंबर आएगा ना तब तक आपकी लाइफ कितनी परिवर्तित होती है। यहाँ से आप यहाँ पर आ जाओगे कैसे, हो सकता है जनवरी फरवरी में ही कोई कार्य की शुरुआत करो और ये कार्य की शुरुआत करते ही सक्सेस का मिल जाना, आप हैरान। और एक मन में डर भी लगे ना कि कितनी जल्दी से सक्सेस मिलती है ना, तो मन में डर भी लगता है कि मालिक मैं हूँ तो बहुत खुश कि मुझे सक्सेस जल्दी से मिल गई है, अचीवमेंट जल्दी जल्दी से हो रहा है, पर ये हमेशा बरकरार रहे, कंटिन्यू में रहे, स्टेबिलिटी के साथ रहे, स्थिरता के साथ रहे, है ना, ये कम ना हो। तो उस चीज़ का मन में इनसिक्योरिटी भी, डर भी, लेकिन समय इस इनसिक्योरिटी को दूर करेगा और धीरे 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 करके उस बिजनेस को लेकर आपकी परिपक्वता कि वो संभालने वाली क्षमता, है ना, और आप बिजनेस और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते 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 दिसंबर तक आते आते आपके हाल देखना कि आप कितना मेंटली परिपक्व हो जाते हो किसी कार्य को करने के बारे में, और कितने अच्छे से करते हो। यहां से शुरुआत करोगे और यहां तक में आओगे, टीम आपके अंडर में काम करेगी दिसंबर तक आते आते वापस। इतने बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे, है ना। आपका ध्यान क्या पास्ट की बीती हुई चीजों पर या एनर्जी पर ऐसा कहीं नहीं रहने वाला है। कहा ना, बिल्कुल किसी को ये फील हो जाएगा स्वतंत्र पंछी है और पूरे आसमान में आराम से उड़ सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस कब बढ़ जाना आपके। शुभ काज आपके आपके होगा गाइस, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज लग रही है। डेफिनेटली कोई बड़ा शुभ काज आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि रेड और ब्लू की एनर्जी है और यहाँ पर बैंड जो आपके पकड़ा हुआ है, और ये ऐसी ख्वाहिश है आपकी कि जो आपके मान सम्मान को भी बरकरार रखती है, आपको लाइफ में खुशी भी लाकर देती है, कुछ अच्छा भी आपके लाइफ में करती है, और एक नया सर्कल भी स्टार्ट कर देती है। एक कदम आगे लाइफ में बढ़ने को हो ना, वैसे उस तरीके से बड़ी खुशी। शादी का भी लग रहा है गाइस, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, ये शादी के बारे में बहुत अच्छा वो प्रपोजल आपकी लाइफ में आ जाना जिसका आप बेसब्र होकर इंतजार कर रहे थे कि ऐसा प्रपोजल आए या ऐसे इंसान से मेरी शादी हो जाए जहां मैं बहुत खुश रहूं, मुझे शब्द इस्तेमाल ना करना पड़े, मेरी भाव से कोई समझ जाए, मेरी आंखों से समझ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। मतलब उस स्तर पर किसी के भाव को समझने के लिए इक्वलिटी के आधार पर ना किसी इंसान का आपकी लाइफ में एंटर होना, शादी होनी, शादी के संयोग है जी। ये लो, मतलब आपको खुद गाइडेंस मिलेगी, देखना परेशान मत होना, सच में कह रही हूँ कि खुद गाइडेंस मिलेगी आपको, आप भटकोगे नहीं गाइस, एक बात तो है। वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, खुशखबरी मिलेगी, शुभ समाचार मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको मार्च में, देखना, है ना। देखो पूरी रीडिंग जो है ना मार्च और पूरे साल को लेकर वो अलग अलग हम करेंगे, लेकिन एक कहता है ना कि 2025 टोटल पूरा मिलाकर आपको क्या खुशी देने वाला है, ये रीडिंग आज उस बात को लेकर है ना। तो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी कहती है शुभ समाचार को मिलना, शुभ समाचार का मिलना आपको जॉब के लिए हो सकता है, बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी है उसको लेकर हो सकता है, या कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है वो बहुत अच्छा खासा होकर आपको मिले, किसी ऐसे बात के बारे में, मतलब फायदा पहुंचाने के बारे में। स्थितियों के संदर्भ में कहा जाता है कि कुछ स्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी जो फायदा पहुंचाएगी आपको, नफा करेगी आपका, है ना। देखो एक बात पक्की है, क्योंकि वर्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं, नफा ये बिजनेस को लेकर शब्द है ना, तो पक्की बात है कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ऐसा वर्ड मैंने कभी इस्तेमाल किया नहीं है, ये शायद पहली दूसरी बार हुआ होगा जो रीडिंग में ये शब्द आए हैं, ये इस तरीके से मैं कहती नहीं हूँ। तो होगा कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे,
द हैंगमैन, ओके, सॉरी, पेज ऑफ वैंड्स और सेवन ऑफ वैंड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन सेवन की एनर्जी आ गई। ये लो मेरे शेयर और टू ऑफ कप्स, कहा ना इक्वलिटी मिलेगी आपको, ठीक है। सारे झगड़े फसाद जो भी है ना, इनसे छुटकारा मिल जाएगा आपको। द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये महसूस हो रही थी, क्वीन ऑफ वैंड्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स और द वर्ल्ड। ये देखो, ये देखो, ये समझने की कोशिश करो। ये है दिसंबर की एनर्जी, दिसंबर और जनवरी का समय, एंडिंग और स्टार्टिंग। द वर्ल्ड का कार्ड एक नए चैप्टर के बारे में बात करता है। ये है प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने के बारे में, ब्लैक मैजिक के ख़त्म होने के बारे में, या ऐसे लोगों के व्यवहार से समय आपको बचाए जो आपके साथ बुरा बिहेवियर करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको बचाना, डिस्टेंस को क्रिएट करना, इसके बारे में। और देखते हैं नया साल आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। यूनिकॉर्न, ओ एम जी, ये एनर्जी बिल्कुल वही है, ये वाली बात है ना, ये कंफर्म कर रहे हैं गाइस। देखो किसी को तो अभी भी खुद पर ट्रस्ट नहीं है, आत्मविश्वास है ही नहीं। कभी ये हो सकता है। हॉर्स की एनर्जी पता है क्या कहती है, ये सक्सेस के बारे में बात करती है कि भाई ये तो अब फिटेड है ना, कि अब आपको सक्सेस मिलकर रहेगी, शीघ्रता से आपके काम बनेंगे। और यूनिकॉर्न की एनर्जी क्या कहती है, बिग सक्सेस के बारे में, बिग अचीवमेंट के बारे में बात करती है ना, कि सपने साकार हो जाना। कभी आपने कोई सपना सोचा होगा, उसके लिए मेहनत कर रहे होंगे, उसके लिए तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन आपका वो सपना साकार नहीं हुआ। परिस्थितियां बन जाना, कभी कुछ होना कभी कुछ होना, लेकिन अब 2025 का समय आपके सपने को साकार करेगा। अगर कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है और उसे आधार बनाकर आप कुछ करना चाह रहे हो ना, ये कर पाओगे। 2025 में आपके साथ हो जाएगा गाइस। मेमोरीज, ओके, ये तो बन गई गाइस, क्यों 7-7 की एनर्जी आई ना, तो अभी तक की लाइफ की मेमोरीज आपके दिमाग में रह गई है। अब मेमोरीज कैसे, जैसे एक होता ना कि लाइफ की तकलीफें झेलने के बाद में कुछ ऐसे लोग, जहाँ पर उम्मीद भी ना हो कि ऐसे लोग भी लाइफ में इस तरीके का बिहेवियर करेंगे। मतलब एक होता ना कि दुख से बाहर आने के बाद में कोई इंसान खुद का मूल्यांकन करे, खुद की लाइफ का मूल्यांकन करे कि पास्ट में मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें भोगी है, ऐसे ऐसे डिसरेस्पेक्ट का सामना किया है वगैरह, जो कुछ भी। और कहा ना गाइस कि ये समय निकल जाने के बाद में आप सोचोगे ना, आपको खुद को फील होगा कि आपने कितनी हिम्मत रखी है, खुद को अप्रिशिएट करना। तो ऐसे कुछ मेमोरीज आपको याद आएगी कि लाइफ ने इतने संघर्ष दिए, वहां पर इतनी हिम्मत रखी, वहां पर लोगों ने ऐसा बिहेवियर किया, लेकिन फिर भी मालिक का साथ मिला और वो समय पार हो गया, बात रह गई। और वो बात आपके दिमाग में रिकॉल होना, और खुद को अप्रिशिएट भी करना, और वो सबक को याद रखना, ये चीजें मेमोरीज आएगी गाइस। ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, या ऐसा नहीं है कि पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, लेकिन एक गुजरे हुए समय के प्रति एक बार देखना कि लाइफ में क्या चीजें खोई है, और जो खोई है वो मेरे लिए प्रीसियस तो नहीं थी ना। और आइए आपको फील होना कि जो भी हुआ मेरी लाइफ में वो अच्छा हुआ, कि मेरी लाइफ का प्रीसियस कुछ भी नहीं छूटा है। जो मैं डिजर्व नहीं करती थी, जो मैं डिजर्व नहीं करती थी, वही छूटा है, और जो छूटा है वो अच्छा हुआ। मूविंग फॉरवर्ड, आप चेंज हो जाओगे गाइस, आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। शायद आपके मुंह से कई बार निकला है, किसी के शब्द है ये, कि मुझे इतना भी परेशान मत करो कि मैं चेंज ही हो जाऊं। किसके शब्द है ये, एग्जैक्ट यही वर्ड्स है। इतना स्ट्रांगली कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि मुझे इतना परेशान मत करो कि मैं चेंज हो जाऊं। ये आप चेंज हो रहे हो 2025 में, परिस्थितियों ने आपको चेंज कर दिया। जैसे किसी लोगों ने सोचा होगा कि बार बार आपको परेशान करे, आप इमोशनल इंसान हो, आप वापस से माफ़ कर देते हो, वापस में चीज़ें वही, कहा ना, पैटर्न से छुटकारा मिल जाना आपको, और वही पैटर्न वापस दूसरी बार तीसरी बार आपकी लाइफ में और ज़्यादा बुरे स्तर पर घटित होते थे। लेकिन इस बार का क्या है, अगर कोई आकर आपसे माफ़ी भी मांग लेना,
हाँ, मांग ले माफी, ठीक है। आप ये भी शो नहीं करोगे कि आपके अंदर गुस्सा है, या आप ये भी शो नहीं करोगे कि आपको किसी के लिए बैर भाव है ना। न्यूट्रल रहना, इमोशंस पर इतना काबू होना, किसी को शो भी नहीं करना लेकिन एक डिस्टेंस को भी मेंटेन करना। कोई आकर माफी मांगे, हाँ चलो ठीक है, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वापस से अपनी लाइफ में एंटर ना होने देने के लिए अपने व्यवहार को डाल के रूप में काम में लेना। इसका सेंस क्या है पता है? इसका सेंस ये है कि अभी तक की लाइफ में आपको प्रकृति ने किसी इंसान के व्यवहार से बार बार रूबरू करवाया है कि कोई इंसान बार बार आपके साथ छल कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, थोड़े टाइम बाद में वो वापस आकर आपसे माफी मांगकर फिर से वही चीजें दोहराए। इस बार आपके इमोशंस ने मैच्योरिटी ले ली है कि नहीं, अब मुझे ऐसा होने नहीं देना है। और 2025 में ये होगा कि कुछ आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया और आपको अपमानित किया है बहुत बुरे स्तर पर, उन लोगों को कर्मा रिटर्न होकर वो आकर आपसे माफी भी मांगेंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में वापस से स्थान नहीं दोगे ऐसे लोगों को। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और आपकी लाइफ में होंगे पॉजिटिव चेंजेस, और वो पॉजिटिव चेंजेस ऐसे होंगे कि आपको वापस से पीछे मुड़ने नहीं देंगे और आप मुड़ना चाहोगे भी नहीं, क्योंकि आपको अब वो लाइफ जीने को मिलेगी जो अभी तक में आपने कभी नहीं जी है। ये 2025 का फर्क है आपकी लाइफ को, ये 2025 का गिफ्ट है आपको। मैं फिर से दोहराऊं, 2025 से आप ऐसी लाइफ को जीना स्टार्ट करोगे, इतनी सुखमय और चिंता रहित लाइफ को, जहां पर शरीर आपका स्वस्थ रहे। ऐसी लाइफ जीना स्टार्ट करोगे जैसी लाइफ आपने कभी भी नहीं जी है, कभी भी नहीं जी है। अगर जी है ना तो कोई होता ना महीने में 1 दिन 2 दिन, और उतना उस स्तर पर भी नहीं, लेकिन अब जियोगे देखना। अब खुद आपके मुंह से ये शब्द होंगे कि मेरी लाइफ को मालिक ने पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया, मेरी लाइफ को बहुत आसान कर दिया। सच में जैसे भीड़ में तन्हा थे आप, अब लाइफ में 2-4 लोग ही होंगे ना, पर वो बड़े अच्छे होंगे, एंजल्स की तरह होंगे आपके साथ, है ना। जहाँ अनकंडीशनल आपको लव मिले, कोई खुशी मिले ना तो अनकंडीशनल तौर पर मिले, स्थायित्व के तौर पर मिले, जहाँ डर ना हो, कोई बुरी एनर्जी इर्द गिर्द में ना हो, जहाँ पर दिल धड़कने लगे या इनसिक्योरिटी फील हो या कुछ घबराहट जैसा हो, ऐसा नहीं होगा। ड्रीम कहा ना, ये 2025 जो भी सपना है आपका उसको साकार कर देगा, क्योंकि 2025 बहुत से लोगों के लिए राजयोग बनाएगा, और ये राजयोग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा सुखद। जो रीडिंग का टॉपिक ही है कि आपको परिपूर्ण करना और आपको संबल करना, है ना, आपको अचीवमेंट लाकर देना, तो ये बिल्कुल आपके सपने को साकार करेगा। ये 2025 आपकी लाइफ को खुशी से भर देगा। बिलीव इन योर ड्रीम्स। इवन आपको सपने भी आएंगे, कहा ना, आपको सपने में या तो वाटर की एनर्जी नजर आएगी या खुद को सेलिब्रेट करते हुए इस तरीके से देखोगे, कुछ तो है। सपने को याद रखना है ना, और सर्च करना कि क्या आया था सपना। आउल की एनर्जी, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन भी कह रही है कि मेरी लाइफ का दुख जितना भी है ना, किसी किसी को तो फील भी हो रहा है गाइस। मैंने कहा ना, इस समय ये समय ऐसा है जहां पर अगर नंबर 7 आपको नजर आता है, और 7 की एनर्जी यहाँ पर भी कितनी सारी आई है कि नंबर 7 नजर आता है, तो समझ लो आपकी इंट्यूशन बहुत वर्क कर रही है। आप नहीं समझ पा रहे हो अपनी इंट्यूशन को, है ना। आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है, इंट्यूशन को महसूस करो, इंट्यूशन पर वर्क करो, जो इंट्यूशन कहती है उसे समझने की कोशिश करो। आपका खुद का दिल, अंतरात्मा आपको कहती है कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ये 31 दिसंबर 2024 तक है, उसके बाद में नहीं है। बहुत स्ट्रांगली कह रही है, और ये वास्तविकता है गाइस। क्योंकि आपको नंबर 999 10 ये दिख रहे होंगे, और ये एंडिंग, और द वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में, जीरो की एनर्जी अपने आप में क्या है, शून्य की स्थिति है। एक नए सर्कल के स्टार्टिंग के बारे में बात करती है, एक अंत के बारे में बात करती है, और एक आरंभ के बारे में भी बात करती है। एक नया सर्कल का एक पूरा
एक पुराना सर्कल खत्म होगा तो एक नया सर्कल स्टार्ट होगा, उसके बारे में प्रॉब्लम्स खत्म है, आप परेशानी वाली बात नहीं है। और राहुल की एनर्जी भी क्या है, पैसे के बारे में बात करते हैं, खूब पैसा आना, है ना। और खुद को समझना मेरे कस्तूरी मृग, देखना खुद को समझ जाओगे आप। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम्स खत्म होना, या बच्चों के प्रति आपको ऐसा लगता है ना कि आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाए, कोई सिचुएशन आपकी ऐसी बन गई कि जहाँ पर बच्चों की खुशी को लेकर आप सोच नहीं पाए या हो नहीं पाया आपसे। कहीं ना कहीं होता है ना कि गिल्ट माता पिता को बच्चों को लेकर कि उनके अच्छे काम अभी तक नहीं हुए हैं, वो चिंताएं आपकी दूर होना, वो खुशी आपको मिलना। कहा ना 2025 परिवर्तित करेगा लाइफ में, मिस्ट्री लेकर आ रहा, पहेलियों को सुलझाएगा, उलझनों को दूर करेगा, कर्मा रिटर्न करेगा, है ना, जस्टिस लाकर देगा, बुरे लोगों को कर्मा रिटर्न करेगा, आसानी करेगा अच्छे लोगों की लाइफ में। क्योंकि निर्दोष बच्चे जो है ना, इस समय में 2024 तक में बहुत भुगतान किया है उन लोगों ने, बेवजह का भुगतान किया, बेवजह का भोगा है। तो ऐसे में न्याय तो प्रकृति करेगी ही, है ना। बुरे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बुरा होगा और अच्छे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। जो मालिक के नेक बच्चे हैं, जो मालिक के आज्ञा पर चलते हैं, है ना, किसी का जानकर गलत नहीं करते, उनकी लाइफ में तो अच्छा होना ही है। लेट गो, ये देखो जस्टिस आपकी लाइफ में होना और खुशी आपको मिलना। आर्कएंजल राफेल माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस में आना, हीलिंग मिलना, इसके बारे में कहा जाता है। तो लेट गो कर दो जो भी आपकी लाइफ में परिस्थितियां बनी है। नया साल बहुत शुभताएं लेकर आ रहा है, शुभ काज को बना रहा है, शुभता का वेलकम करो। जो पास्ट में बीत गया उसे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना, यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन आ गई है। और एक बात की कसम ले लेना, प्रॉमिस ले लेना है, प्रतिज्ञा ले लेनी है कि अब पास्ट की एनर्जी में झांक कर नहीं देखेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये करना है। और हमेशा खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।